यू गाइस, मैं हूँ धीरज एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन की दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के बारे में एक्सपीरियंस। सिंस ये मेरा पहला सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम था, सो आज मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एंड सिंस ये लास्ट एग्ज़ाम था ओल्ड सिलेबस में, तो मैं बताने वाला हूँ कि कैसा था, मतलब क्या डिफ़िकल्टी थी, कि मीडियम था कि ईजी था। सो बिना देरी किए हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसा था, मतलब डिफ़िकल्ट था, मीडियम था कि ईजी था। सो कंपेयरिंग विद द प्रीवियस ईयर्स मैं कह सकता हूँ कि दिस वाज द ईजीएस्ट। यस, क्योंकि पिछले 3 से 4 साल के अगर आप पीवाईक्यूज देखो अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स का, तो यू वुड सी कि इस बार का जो था ये पेपर ये इजी था, मतलब कंपेयर टू देम इट वाज रियली इजी। एंड कंपेयर टू जून 2023 इट वाज मोर ईजियर क्योंकि जून 2023 में अगर आप लोग देखोगे तो मैथ्स का आप लोगों को बहुत टफ लगेगा, और इस बार कंपैरेटिवली वो उल्टा था, बहुत ज़्यादा इजी पूछ लिया था। एंड एवरीवन आर एक्सपेक्टिंग 80s एंड 90s, सो या दैट वाज प्रिटी इजी फॉर एवरीवन। मुझे लगता है कि इस बार पास परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, अगर आप लोग देखो तो पिछले 5 साल में 20 to 25% होता था पास परसेंटेज, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इट कुड इवन क्रॉस 30%। सो मेरा तो इनपुट यही है। एंड चलो हम लोग क्या कहते हैं, सबको डिवाइड करके देखते हैं कि कैसे कैसे हमको सब्जेक्ट्स इजी लगते हैं कि टफ लगते हैं, एंड उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। वेल, बीइंग फ्रैंक, अकाउंट्स वाज प्रिटी इजी। या इट वाज प्रिटी लेंथी, बट जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आईसीआई मॉडल के अंदर से ही पूछे गए थे मोस्टली। एंड बात करें कंपनी अकाउंट्स की या फिर बात करें इन्वेंट्रीज की, तो ये सब बहुत ईजी था। सो आई गेस कि इस बार किसी को भी डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा अकाउंट्स। सेकेंड बात करते हैं लॉ की, तो हाँ भाई, मेरे को लॉ लेंथी लगा। एंड मुझे अभी भी डर है कि लॉ में मैं 60s भी ला पाऊँगा कि नहीं, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि मैं पास तो हो ही जाऊँगा लॉ में, बिकॉज लॉ वॉज, आई कैन से कि बहुत कुछ लोगों को बहुत ईजी लगा, कुछ लोगों को बहुत टफ लगा। एंड आई वॉज इन दैट मिडिल कैटेगरी, क्योंकि मैंने हक दिया भाई, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस मैंने बहुत गलत अटेम्प्ट कर दिए। बीसीआर के मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे आई गॉट लाइक 1 आवर, एंड 1 आवर में मैंने जो भी मन में आ रहा था सब लिख लिया। बट या आई अटेम्प्टेड इट वेल, मैंने 95+ अटेम्प्ट किया है। लेट्स सी उसमें क्या होता है। और थर्ड बात करते हैं हम लोग मैथ्स की। तो मैथ्स की बात करूँ तो ये एज आई सेड कि बहुत ईजी था पेपर, तो इतना कोई डिफ़िकल्ट था नहीं मैथ्स में। एंड जो मतलब मैंने तो ऐसे मॉडल भी नहीं किया था मैथ्स के लिए। आई जस्ट वेंट थ्रू ऑल दी, मतलब मेरा मटेरियल में दिया गया था सारे MTPs RTPs सब मिला के, PYQs मिला के मैथ्स का एक बुक दिया गया था, एंड मैंने बस वो किया था। एंड यूट्यूब में मैं बोलूँगा आकाश अग्रवाल का आप लोग वीडियो देख लेना। सो मैंने तो बस उसने जो सिलेबस के हिसाब से दिया था, जो उन्होंने टास्क दिया था लास्ट 25 डेज़ में, मैंने वो करके आई क्लियर्ड इट। ठीक है, मैंने 90+ अटेम्प्ट किया, तो आई एम वेरी हैप्पी विद द मैथ्स थिंग। सो लास्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो ये इकोनॉमिक्स एज़ यूजुअल इट वाज वेरी इजी, जैसे प्रीवियस ईयर्स में आते हैं वैसे ही आया था। एंड दैट वाज नॉट दैट टफ, और किसी को टफ लगता नहीं है, सब एग्रीगेट के लिए करते हैं इकोनॉमिक्स। तो ओवरऑल आई कैन से दैट इट वाज ईजिएस्ट, एंड पास परसेंटेज भी इस बार बहुत अच्छा आने वाला है। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।